उत्तर प्रदेश के सभी राजकीय, परिषदीय एवं राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में आज सुखद बदलाव आ चुका है। अब विद्यालयों में बच्चे अपने उज्जवल भविष्य के लिए अनुकूल माहौल में बेहतर शिक्षा ही नहीं प्राप्त कर रहे, बल्कि उनके संपूर्ण शारीरिक और मानसिक विकास के लिए विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण पौष्टिक भोजन की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सितंबर 2004 से मध्याह्न भोजन योजना का संचालन किया जा रहा है, जिसमें परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने वाले कक्षा 1 से 8 तक के सभी छात्रों को गर्म पका पकाया भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसके अंतर्गत प्राथमिक विद्यालयों के प्रति छात्र कन्वर्जन कॉस्ट 4.97 खाद्यान्न 100 ग्राम 450 किलो कैलोरी ऊर्जा एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रति छात्र कन्वर्जन कॉस्ट 7.45 खाद्यान्न 150 ग्राम 700 किलो कैलोरी ऊर्जा उपलब्ध कराई जा रही है। भारत सरकार द्वारा नवंबर 2021 में मध्याह्न भोजन योजना को व्यापक स्वरूप देते हुए योजना का नाम परिवर्तित कर प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण पीएम पोषण कर दिया गया। उत्तर प्रदेश में इस योजना को प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल दिशा निर्देशन द्वारा एक नया आयाम मिला है। वर्तमान सरकार के प्रयासों और दूरदर्शिता के फलस्वरूप ही मध्याह्न भोजन योजना से प्रदेश के 1,44,000 विद्यालयों में पढ़ रहे 1,86,00,000 बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं। योजना को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए विद्यालयों में किचन की स्वच्छता और साज सज्जा पर विशेष ध्यान देते हुए ऑपरेशन कायाकल्प के तहत इनका टाइलीकरण और रंगरोगन किया गया है। मेरे विद्यालय में 2 रसोइयां हैं। मेरे विद्यालय में खाना पौष्टिक बनता है। रसोइया बहुत साफ सफाई से खाना बनाते हैं। बच्चों को भोजन नियमित रूप से मिले, इसके लिए प्रदेश सरकार ने भोजन पकाने के लिए लगभग 3,78,000 रसोइयों की भी व्यवस्था की है, जिनके द्वारा निर्धारित मेन्यू के अनुसार सप्ताह के 6 दिन अलग अलग तरह का पौष्टिक और स्वादिष्ट भोजन बच्चों के लिए तैयार किया जाता है। बुधवार को यहाँ दूध और तहरी मिलती है हम लोग को, और वो हम लोग बहुत अच्छे से खाते हैं और गरम गरम रहता है तो हम लोग अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ के खाते हैं। रसोइयों को समय समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम और उससे संबंधित प्रशिक्षण वीडियोस दिखाकर भोजन पकाने की तकनीकों के साथ ही किचन की साफ सफाई के बारे में भी बताया जाता है। रसोइयों को प्रोत्साहित करने के लिए जनपद स्तर पर मार्च 2019 से रसोइया पाक कला प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जा रहा है। पूर्व में भारत सरकार द्वारा 1,000 रुपए प्रतिमाह रसोइया मानदेय निर्धारित था, जिसे प्रदेश सरकार द्वारा अपने स्रोतों से माह मार्च 2019 में बढ़ाकर 1,500 रुपए कर दिया गया है। भोजन बनाने की प्रक्रिया में साफ सफाई और स्वच्छता का ध्यान रखना भी इन रसोइयों की ही जिम्मेदारी है, जिसे वो पूरी निष्ठा से निभाते हैं। खाना बनाते हैं, खाना बनाने के बाद फिर मैम को चखने के देते हैं, फिर हम चखते हैं, उसके बाद फिर बच्चों को देते हैं खाना। पहले 1,000 तनख्वाह हमारी रहे और सरकार ने 500 रुपये और बढ़ा दिया है। हम बहुत खुश है। भोजन बनाने से पूर्व किचन के फर्श का झाड़ू पोछा कर गैस चूल्हे और इस्तेमाल होने वाले बर्तनों की साफ सफाई की जाती है। यही क्रम भोजन बन जाने और परोसने के उपरांत भी किया जाता है। इस्तेमाल किए जा रहे मसालों और तेल के डिब्बों को भी अच्छे से साफ किया जाता है। साथ ही सभी बर्तनों को साबुन से धोकर तथा पोंछ कर रखने का कार्य रसोइयों द्वारा किया जाता है। विद्यालयों में बनाए गए न्यूट्रिशन गार्डन पोषण वाटिका से बच्चे प्रकृति से जुड़ने के साथ ही उनके द्वारा उगाई गई ताजी साग सब्जियों का स्वाद भी ले पाते हैं। भोजन में गुणवत्ता युक्त अनाज के लिए भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से नवंबर 2021 से विद्यालयों में फॉलिक एसिड, आयरन और विटामिन B12 जैसे तत्वों से युक्त फोर्टिफाइड चावल की व्यवस्था की जा रही है। मध्याह्न भोजन के अंतर्गत बच्चों के लिए दूध और ताजे मौसमी फलों का वितरण भी आरंभ किया गया है। विद्यालयों में भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए
जनपद एवं ब्लॉक स्तर पर टास्क फोर्स गठित है। मंडल स्तर पर आयुक्त महोदय के निर्देशन में और प्रदेश स्तर पर IVRS आधारित दैनिक अनुश्रवण प्रणाली के माध्यम से योजना का अनुश्रवण किया जाता है। विद्यालयों में भोजन की गुणवत्ता परखने हेतु माँ समूह का भी गठन किया गया है, जिसमें माँ समूह के सदस्यों द्वारा अलग अलग दिनों में विद्यालय आकर भोजन चखा जाता है। कोरोना महामारी के समय विद्यालय बंद की अवधि में सभी छात्रों को खाद्य सुरक्षा भत्ता के अंतर्गत कोटेदार के माध्यम से खाद्यान्न और विद्यालयों के माध्यम से अभिभावकों के बैंक खाते में परिवर्तन लागत की धनराशि उपलब्ध कराई जा रही है। कोरोना के उपरांत विद्यालयों के खुलने पर साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सभी रसोइयों को एप्रन, ग्लव्स और हेड कवर उपलब्ध कराए गए हैं, जिसे पहनकर ही वो रसोई का कार्य कर रहे हैं। बच्चों को भोजन करने के लिए प्रत्येक विद्यालय में ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत मिड डे मील शेड की व्यवस्था भी की गई है। सभी जाति एवं धर्म के छात्र छात्राओं में एक स्थान पर भोजन उपलब्ध कराकर उनके मध्य सामाजिक सौहार्द, एकता और परस्पर भाईचारे की भावना का विकास हो रहा है, जिसकी झलक इन मासूमों के चेहरे पर साफ दिखाई पड़ती है। मध्याह्न भोजन योजना के संचालन से विद्यालयों में बच्चों के ड्रॉप आउट की समस्या को कम करने के साथ ही बच्चों में शिक्षा ग्रहण करने की क्षमता को विकसित किया गया है। वहीं दूसरी ओर कमजोर वर्ग से आने वाले बच्चों में पोषण की कमी को दूर करते हुए अभिभावकों को उनके बच्चों के लिए स्वस्थ व निरोगी सेहत की चिंताओं को भी खत्म किया है। निश्चित ही मध्याह्न भोजन योजना उत्तर प्रदेश में बच्चों के समुचित पोषण, स्वास्थ्य और प्रतिरक्षण के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित हो रही है और पढ़ते लिखते, हंसते खेलते, खाते खिलखिलाते हमारे ये नौनिहाल स्वस्थ भारत के सपने को भी साकार कर रहे हैं।